नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम. Playing with numbers to develop the logical skills in children of 4 plus age group. आप कह सकते हैं ये वीडियो क्लास 1 के स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स के लिए बहुत उपयोगी होगा. ज्यादातर विद्यालय में, स्कूलों में टीचर्स या घरों में पेरेंट्स बच्चों को टेबल्स और ये जो मल्टीप्लिकेशंस है इस टाइप की उसको रट्टा लगाने के लिए कहते हैं. और आपको पता है, हम सबको पता है कि रट्टा लगाने से गणित नहीं हो सकता. इम्पॉसिबल है, रट्टा लगाने से गणित हो नहीं सकता. तो हम आपको कहना ये चाह रहे हैं कि जब आप तार्किक बातें करेंगे तो बच्चे स्वतः ही आपके करीब आकर इंटरेस्ट लेंगे और गणित पढ़ना वो पसंद करने लगेंगे. अब आप हैरान हो रहे होंगे कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है. बिल्कुल लॉजिक है. मकसद यही है कि 8 9 जा 72 बच्चों को पता हो और बच्चे रट्टा भी लगाते हैं. लेकिन क्या आधे घंटे की कक्षा में बच्चे को स्कूल में बस ये करवाने के बाद क्या फ्री हो जाना ठीक है शिक्षकों को? क्या पेरेंट्स के पास और कोई इस पे डिबेट डिस्कशंस के लिए मुद्दा नहीं है? तो ऐसा नहीं है. मैं आज यही आपको बताना चाहता हूं कि इसमें काफी गुंजाइश है बच्चों को अपने साथ इन्वॉल्व करने का. देखिए मैं बताता हूं. ये 8 जो है, मोटा मोटी आप ये समझिए, वैसे तो इसका और भी कॉन्सेप्ट है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आप ये समझिए कि 8 5 से ऊपर कितना है, 5 से ज्यादा कितना है, तो 3. यहां आप कॉमा लगाइए. ये फर्स्ट स्टेप है लेफ्ट साइड से, और इस 3 को 5 बना दीजिए. 3 को 5 बनाने के लिए कितना चाहिए, तो 2 चाहिए. या आप ऐसे भी कह सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं कि 8 को हमने 5 से ऊपर लिख दिया और 10 से नीचे लिख दिया. बातें वही है ना. 8 को 5 से ऊपर 3 लिखा और 8 को 10 से नीचे कितना है, 2. यानी कि 10 - 8 = 2 और 5 + 3 = 8. तो 3 हमने यहां लिखा. तो अब आप बच्चे के साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे कि 8 = 3 2, देन व्हाट विल बी 9. जब ये आप तार्किक बातें बच्चों से पूछेंगे, हर घर में बच्चे हैं 4 प्लस एज ग्रुप के, गिनती सबको आती है ऑलमोस्ट 100 तक. तो अब आप उसके साथ खेलना शुरू कीजिए, उसको इसकी बारीकियां दिखाइए, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स को एहसास कराइए, सो दैट दे विल से आई लव मैथ्स. तो देखिए 9 के विषय में जब आप बच्चे से पूछेंगे कि अब बताओ इस लॉजिक से हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चा लिखेगा 9 के जगह 9 5 से 4 स्टेप आगे है और 10 से 1 स्टेप पीछे है. बहुत अच्छी बात है. अब यहां पर एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है जो आप करके दिखाएंगे. मतलब जो 4 प्लस एज ग्रुप की जो टीचर्स हैं और जो 4 प्लस एज ग्रुप के पेरेंट्स हैं, है ना, माता पिता है, चाचा चाची है, बुआ है, फूफा है, दीदी है, कोई भी है, वो ये एक्टिविटी करते रहे बच्चे के साथ, तो वो लॉजिकल स्किल्स उसका इंप्रूव होगा. इस तरह की और भी बहुत सारी बातें हैं. तो अब क्या करना है, राइट साइड से इस दोनों को 2 1 जा 2 और 3 + 4, ये फर्स्ट स्टेप है. राइट साइड से हम 2 1 जा 2 लिखेंगे और 3 4 जा कितना, सॉरी, इसको प्लस करेंगे. 3 + 4 को हमने 7 लिख दिया. अब देखिए ये 72 जो है ये फाइनल आंसर हो गया. 8 9 जा 72. तो 8 और 9 का टेबल नहीं याद करना पड़ा बच्चे को.
गणित थोड़ा सा उसको आसान लगेगा। जैसे जैसे एज बड़ा होगा इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। लेकिन छोटे बच्चे से लंबे समय तक बातचीत करने से, लॉजिकल बातचीत करने से उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, मोटिवेशन मिलता है और पेशेंस डेवलप होता है। तो चलिए, बच्चा आपको रिप्लाई करेगा 7 5 से कितना स्टेप आगे है, 2 स्टेप आगे है। और 7 10 से कितना स्टेप पीछे है, 3 स्टेप पीछे है। बहुत अच्छी बात है। 8 जो है 5 से कितना स्टेप आगे है, 3 स्टेप आगे है। और 10 से कितना स्टेप पीछे है, तो 2 स्टेप पीछे है। और ऐसी स्थिति में ये राइट साइड जो ऊपर नीचे डिजिट है ये 3 2, इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। और लेफ्ट साइड जो डिजिट है इसको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखिए 3 2 जा, ये 6 हुआ। और 2 3 जा, नहीं 2 + 3, 2 + 3 क्या हो गया, 5 हो गया। तो ये फाइनली 56 आपके पास आ गया। देखिए, तो इस तरीके से बच्चे से बातचीत करने की जब आदत आप बचपन में लगा लेंगे, लॉजिकल डिस्कशन करने का, उसके अंदर एक भूख जागृत होगा कि वो भी कुछ ढूंढे गणित में, कुछ हट के। चमत्कार को नमस्कार होता है। तो देखिए, अब हम कुछ दूसरा लेते हैं, जैसे 6 × 7 लेते हैं। तो 6 7 जा, सबको पता है कि 42 होता है। लेकिन बच्चा जब लॉजिकली इन सारे लॉजिक्स को जब इस्तेमाल करेगा बच्चा, तो ये जो 6 है 5 से कितना स्टेप आगे है, 1 स्टेप आगे है। और 10 से कितना स्टेप पीछे है, 4 स्टेप पीछे है। 7 5 से कितना स्टेप आगे है, 2 स्टेप आगे है। और ये 10 से कितना स्टेप पीछे है, तो 3 स्टेप पीछे है। अब आप देखिए, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12 होता है। और इसको जब ऐड करेंगे तो 3 होता है। अब बच्चा कहेगा कि ये तो 312 आ रहा है। तो फिर आप उन्हें एक छोटा सा लेसन देंगे कि ये 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट है तो इसका 1 जो है वो कैरी होगा, इस 3 में 1 ऐड हो जाएगा और यहां 2 रह जाएगा। इस हिसाब से ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। देखिए, तो अब यहां पर आपको साफ आंसर दिख रहा है, 42 होता है। तो देखा आपने, अगर आप 4+ एज ग्रुप के बच्चों में 30 सेकेंड का भी पेशेंस डेवलप कर देते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। कंसंट्रेशन उनका डेवलप होगा, नहीं तो आंख बंद करके रट्टा मारता रहेगा, जिस तरह की गलतियां हम लोगों ने बचपन में की। तो मैं सोचता रहता हूं कि कुछ नया दूं, कुछ नया दूं। तो मैं कहूंगा कि जागो जागो अब तो जागो, छोड़ गणित को अब मत भागो। हर जगह गणित का आता सवाल, तभी गणित पर होता बवाल। बच्चों का है हाल बेहाल और व्यवसायिक शिक्षक हो रहे हैं मालामाल। तो इस बात को आप समझिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को ट्यूटर के हवाले मत किया कीजिए। सेल्फ स्टडी जो है वो काफी कारगर साबित होता है। बच्चों के साथ आप वक्त दीजिए, इनबॉर्न टैलेंट छुपा रहता है। मैं सभी पेरेंट और सभी अभिभावकों को कहूंगा कि अपने बच्चे को वक्त दीजिए, ये वीडियो देखिए, दिखाइए और समय समय पे आप उनसे पूछते रहिए। अब हम दूसरा लेते हैं। चलिए, हम एक ले लेते हैं 5 × 6। क्या ये लॉजिक यहां पर सेट बैठता है? 5 से कितना स्टेप ऊपर है, 0 स्टेप ऊपर है। और कितना स्टेप 10 से पीछे है, तो 5 स्टेप पीछे है। वेरी इंटरेस्टिंग। 6 5 से कितना स्टेप ऊपर है, 1 स्टेप ऊपर है। और 6 10 से कितना स्टेप नीचे है, 4 स्टेप नीचे है। अब कायदा से इसको तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 20 हो जाएगा। और
इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एडिशन करेंगे लेफ्ट साइड में, 0 प्लस 1 तो 1 होगा। अब फिर वही बात, यहां 2 डिजिट है तो 0 यहां रख देंगे और कॉमा के इधर आके 1 में 2 ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये 3 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा और दिमाग में बच्चे को आंसर मिलेगा 3 0 30। तो 5 6 जा 30 होता है। तो देखा आपने, छोटे छोटे बच्चे छोटी छोटी खिलौने में खुश हो जाते हैं। मैं मानता हूं कि हम जैसे काफी उम्र वाले को और जिसने 12 साल 15 साल से पढ़ा है कॉलेज के स्टूडेंट्स को लगेगा कि ये क्या किस तरह की बातें हो रही है इस वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बीज डल रहा है लॉजिकल डिस्कशन का, लॉजिकल डिबेट का, और बच्चा क्रिएटिव होता हुआ नजर आएगा आपको। अब मैं आपको छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं कि आप बच्चे को और क्या कह सकते हैं। 1 से लेके 4 तक का टेबल अगर आता है बच्चे को तो ऑटोमेटिकली वो 9 तक के टेबल को अप्रोच करेगा इस मेथड से। अब सवाल ये आता है कि 1 से लेके 4 तक के टेबल को हम कैसे करें, किस तरीके से बच्चे के साथ डिस्कशन करें, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहां पर मैं थोड़ी सी बातें और आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए कि माइंड में इमेज बिल्डिंग कीजिए थोड़ा सा बच्चे के साथ। जैसे कि ये है 0 और 0 के साथ जो ये इधर वाला पार्ट जो है 0 लिखने में इधर वाला पार्ट वो इधर चला गया। ये देखिए यहां वाले पार्ट को यहां कर दिया हमने, ये 5 हो गया। इस दोनों का अपना रिलेशन है। ये है 1 और ये देखिए ये 1 लिखते लिखते हमने 6 लिख दिया। ये 1 है तो 1 और 6 का आपस में रिलेशन है, यानी 6 में 1 नजर आता है। कहने का मतलब कि 6 में ऑलरेडी 1 का इमेज है, जो कि यहां पर आपको मदद करेगा कि 6 5 से कितना स्टेप आगे है, तो 6 5 से 1 स्टेप आगे है। देखिए अब ये लिखा हमने 2, तो बच्चों को ये चीज बताइए, और ये लिखा हमने 7। देखिए 7 में 2 आपको दिखाई दे रहा होगा, और 7 कितना स्टेप आगे है, 7 कितना स्टेप आगे है 5 से, 2 स्टेप आगे है। देखिए ये है हमारा 3 और देखिए ये है हमारा 8। 8 में क्या है, 3 का इमेज ऑलरेडी बन रहा है, यानी 8 जो है वो 3 स्टेप आगे है। देखिए 8 3 स्टेप आगे है। ये है हमारा 4 और ये है हमारा 9। तो 9 में जो है 4 ऑलरेडी है। तो इस तरीके से बस बच्चे को अपने साथ इंगेज रखना है। तब जब वो बच्चा 6ठी क्लास में जाएगा, 7वीं क्लास में जाएगा, तो टीचर्स की बातों को वो ध्यान से सुनेगा। शैतानियों की तरफ ध्यान नहीं देगा बच्चा, क्योंकि उसको सुनने समझने और क्वेश्चन पूछने का, आत्मसात करने का ज्ञान, ये आदत पड़ा हुआ रहेगा और उसका इंटरेस्ट रहेगा। वो आप में इंटरेस्ट लेगा तो कल सीनियर क्लास के टीचर्स में भी इंटरेस्ट लेगा। अब आप देखिए कि छोटी छोटी डिस्कशंस कीजिए बच्चे के साथ। जैसे 5 + 6 है, तो 6 कितना स्टेप आगे है, 5 से 1। 6 में 1 का इमेज बनता है, तो हमने 1 लगा दिया, और ये चूंकि 5 से ऊपर है इसलिए हमने एक 1 लगा दिया। ये रूल 5 से ऊपर अगर 2 संख्या है तो उसके एडिशंस के लिए बड़ा काम करेगा, है ना। देखिए मैं जिस तरीके का आपके सामने अप्रोच रख रहा हूं, डिस्कशन कर रहा हूं, इसका कोई अंत नहीं है। घंटों महीनों इस पे डिस्कशन चलता रहेगा, लेकिन काम की बातें मैं
कम से कम समय में बताना चाहता हूं। देखिए 5 + 6 11 हो गया। 5 से दोनों है तो 5 से दोनों डिजिट ऊपर है और 10 से दोनों डिजिट नीचे है, तो 10 प्लेस पे 1 होगा। अब बच्चे को दिमाग लगाने दीजिए कि वो कैसे होगा। ये एक अलग बात है कि वो 5 प्लस इसको 0 लिख लेगा और इस 6 को वो 5 + 1 रखेगा। तो ये 5 + 5 जो है वो 10 देगा और ये 0 + 1 जो है ये 1 देगा और 10 1 11 होता ही है। ठीक है, आप बता दीजिए, ये बातें भी बताइए उसको। लेकिन जब आप पोर्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे, पोर्टेबल जमाना है, जब पोर्टेबिलिटी की तरफ आप ध्यान देंगे तो बच्चा इसके साथ इंगेज होगा, उसका इंटरेस्ट आएगा। हमने करके देखा है, हमारी गणित मठ की कक्षाएं चलती है पूरे भारतवर्ष में और मैं छोटे छोटे बच्चों से जब बातें करता हूं तो बड़ा खुश होता है। अब आप देखिए कि हमने लिखा कि 7 + 9, तो 7 लाइंस डालने के बजाय 7 के लिए इमेज उसके दिमाग में बना 2 और 9 में क्या है 4 और 2 + 4 क्या होता है 6। ये इसके माइंड में चला लॉजिकली, तो ये 1 6 16। ये 1 कैसे आया, मैंने पहले भी बताया कि दोनों डिजिट 5 से ऊपर है, तो बच्चा देखते ही कहेगा अरे इसमें 2 और 4 6 1 6 16। अब हम इस तरीके का और कुछ लेते हैं, आइए। जैसे कि हमने ले लिया 8 + 9, तो 8 में हमारा 3 दिख रहा है, 9 में 4 दिख रहा है, तो 3 + 4 7 1 7 17। तो बच्चे जो उंगलियों पे करेंगे, जो 8 लाइंस डालेंगे और फिर वो 9 लाइंस डालेंगे और फिर 8 और 9 को पूरा कैलकुलेट करेंगे, गिनती करेंगे, तो उस चीज से उनको मुक्ति मिल रही है और वो खुश रहेगा। अब इस तरह की चीजें तो काफी है, अनगिनत है, और मैं इतना ही कहूंगा कि बच्चे देश का भविष्य है और आप उनको समय दीजिए, घंटा 1.5 घंटा आप बच्चे बन जाइए और बच्चे को बोलिए कि वो टीचर बन के आपको इतनी बातें फिर से रिपीट कर दे। अगर वो बच्चा ये रिपीट कर पाता है तो इसका मतलब उसका लॉजिक डेवलप हो रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि संख्याओं की प्रक्रिया जो है, संख्याओं की संक्रिया जो है, ये पूरा गणित का आधार है और संख्याओं की संक्रियाओं में एक्टिविटीज ऑफ नंबर्स, ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और बहुत ही छोटे क्लास में ध्यान देने की जरूरत है। बाद में अर्थमेटिक ही एल्जेब्रा बनता है, एल्जेब्रा से फिर ट्रिग्नोमेट्री में हेल्प मिलती है, ज्योमेट्री में हेल्प मिलती है। धीरे धीरे समस्याएं जटिल होती जाती है, बच्चों के ऊपर जिम्मेवारियां बढ़ती चली जाती है, तो जिम्मेवारियों को बर्डन में कोई नहीं कर सकता, इंटरेस्ट से कर सकता है। इसलिए बचपन से इंटरेस्ट दिलाइए ताकि वो एंजॉय कर सके मैथमेटिक्स को और बच्चा बोले आई लव मैथ्स। इन्हीं बातों के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।